हेलो एवरीवन, दिस इज द गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा अंजू। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। आम भाषा में हम नॉर्मल डिलीवरी भी कहते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो पूरे समय पर नॉर्मल नेचुरल पेन्स यानी कि कुदरती प्रसव पीड़ा के साथ यूट्रस यानी कि बच्चेदानी के नीचे के रास्ते से जन्मे बच्चे तथा उनके साथ प्लेसेंटा यानी अवल नाल के निकलने के पूरे प्रोसेस को हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कहते हैं। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि डिलीवरी यानी प्रसव के बाद माँ और बच्चा दोनों ठीक होने चाहिए, उनमें किसी भी तरह के कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए। अब आप सोचिए, आपके आसपास आपके रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, इनमें कितने केसेस एक्चुअली नॉर्मल डिलीवरी की कैटेगरी में फॉल करते हैं, जहां माँ और बच्चा दोनों डिलीवरी के बाद बिल्कुल स्वस्थ है। इसमें ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं कि जो प्रसव का दर्द होता है वो शुरुआती दौर में बहुत धीमा और अनियमित होता है और ये टाइम के साथ रेगुलर होता है और इंटेंसिटी में इंक्रीज होता है, यानी कि दर्द की तेजी बढ़ती है। एक्टिव स्टेज में बच्चा पूरी तरह से डिलीवरी के लिए तैयार होता है। बच्चे की डिलीवरी के बाद आती है थर्ड स्टेज, जो सबसे अहम है, जिसमें प्लेसेंटा यानी अवल नाल निकलती है। ये सारी स्टेजेस टाइम बाउंड होती हैं। ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन तक पेशेंट को डिलीवरी के दर्द आ रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। हमें डिसीजन लेना होता है कि अगर 1.5 से 2 दिन बीत चुके हैं और पेशेंट की डिलीवरी नहीं हो पा रही है लेकिन उसे दर्द अच्छे आ रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से तो कंसल्ट करना ही करना है। इसमें ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं कि यदि आधा लीटर से ज्यादा के करीब ब्लीडिंग हो रही है तो वो अच्छी बात नहीं है, वो पीपीएच कहलाता है, यानी कि पोस्टमार्टम हेमरेज। हमें इसे रोकना है क्योंकि ये किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के लिए बहुत भयावह कंडीशन है। इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। इससे बचने के लिए हमें कई चीजों का ध्यान देना है। पेशेंट को दर्द अच्छे आ रहे हैं, पेशेंट के दर्द के साथ नीचे का रास्ता बन रहा है, बच्चा भी नीचे आ रहा है, बच्चे के सर में कोई सूजन नहीं है, बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर ये सभी चीज़ें हमने देख ली तो हम पीपीएच से बच सकते हैं। अगर किसी लेडी का तीसरा या चौथा डिलीवरी है तो उसमें हमें ख़ास ध्यान रखना है, जो एक्स्ट्रा दवाएं लगानी होती हैं पीपीएच से बचने के लिए। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सारी गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखें और उन्हें पीपीएच से बचाएं। और हमने कई बार देखा है कि डिलीवरी के टाइम पे पेशेंट्स को नीचे कट देना पड़ता है, जिसे एपिज़ोटमी कहते हैं। एपिज़ोटमी की टेक्निक सही होनी चाहिए और उसकी पोस्ट डिलीवरी केयर होनी चाहिए ताकि आप आगे इन्फेक्शन से बच सकें। इन सभी बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो मदर इज़ वेरी सेफ आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद जो माँ की कंडीशन होती है वो बहुत हेल्दी होती है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में बच्चे की सेफ्टी हम कैसे अश्योर कर सकते हैं? बच्चे के सर में सूजन नहीं आनी चाहिए, बच्चे ने कहीं गर्भ में पॉटी तो नहीं कर दी है, बच्चा गंदा पानी तो नहीं पी रहा है, या बच्चा नीचे नहीं आ पा रहा है। ऐसा तब होता है जब बच्चे के गले में अवल नाल की कॉर्ड होती है। डिलीवरी के बाद बच्चे का रंग गुलाबी होना चाहिए, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, उसके हाथ पैर अच्छे से मूव करने चाहिए और बच्चा तुरंत रोना चाहिए। अगर माँ और बच्चे से रिलेटेड इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखा जाए और ये सभी चीजें हुई हैं तो congratulations for a normal vaginal delivery. It is a very beautiful process and let's enjoy it and make motherhood safe. Thank you. Bye.